नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं बात करूंगी बैसाख पूर्णिमा के विषय में। बैसाख पूर्णिमा कब है, स्नान दान कब करना है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कब करना है, जो भी भाई बहन व्रत रखते हैं हर माह में पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब रखना है, बैसाख का उद्यापन कब करना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, तिथि कब से कब तक है, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सब कुछ जानकारी पूरे विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं इस बैसाख पूर्णिमा पर। यदि आपने बैसाख स्नान का नियम उठाया है, नहीं भी उठाया है, यदि आप व्रत रखते हैं, नहीं रखते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण कार्य बैसाख पूर्णिमा पर करने ही करने हैं। क्योंकि दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा अपने आप में इतना अधिक महत्व रखती है कि इस पूर्णिमा को व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना है। तो आइए एक एक करके सारी तिथि और समय के साथ साथ हम लोग पूजा विधि भी जानेंगे और महत्वपूर्ण कार्य को भी समझेंगे कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से हर बार छोटा सा निवेदन करती हूँ कि वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 में बैसाख पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अब बात करूं व्रत पूर्णिमा की, क्योंकि कभी कभी व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले पड़ती है और फिर स्नान दान की पूर्णिमा एक दिन बाद पड़ती है, लेकिन इस बार संपूर्ण पूर्णिमा इसी दिन है। अर्थात जो भी भाई बहन व्रत रखेंगे 23 को ही रखेंगे और स्नान दान, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण, आयोजन इत्यादि इसी दिन किया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि स्नान दान का जो शुभ समय है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। स्नान यदि हम शुभ समय में कर लेते हैं तो इसका हमें अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बैसाख पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ समय है वो सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है दोस्तों, इसमें यदि हम स्नान दान करते हैं तो हमें जो पुण्य फल प्राप्त होता है ये कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस समय के बीच में आप लोग स्नान और दान अवश्य कर लीजिएगा। बाकी कार्य आप बाद में भी कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा 7:12 पर, शाम को 7:12 पर होगा, जो कि पूर्णिमा पर बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन हमें चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है और उनका पूजन अर्चन करना होता है। बैसाख पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी 22 मई को ही शाम को 7:47 पर और इसका समापन होगा 23 मई को शाम को 7:22 पर। तो इस तरह से हमें 23 मई को ही पूर्णिमा का जो भी कार्य है, पूर्णिमा से निमित्त जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, हमें 23 को ही करने हैं। अब दोस्तों, आइए एक एक करके मैं सभी बातें बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। अब देखिए, जो भी भाई बहन व्रत रखते हैं वो व्रत इसी दिन रखेंगे। नहीं भी रखते हैं, आपने स्नान का नियम नहीं लिया है, आपने बैसाख मास में कोई नियम नहीं लिया है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा पर यदि आप इतना कार्य कर लेंगे तो आप समझिए कि पूरे बैसाख मास के स्नान दान और जितने भी बैसाख मास में नियम उठाए जाते हैं उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा और दान, सबसे पहला कार्य स्नान करके तुरंत दान कीजिएगा। दान में क्या क्या महत्वपूर्ण है, आप अन्न दान कीजिएगा, वस्त्र दान, फलों का दान, सब्जियों का दान, संपूर्ण सीधा दान कीजिएगा जो कि संपूर्ण कच्चा भोजन होता है। साथ में दक्षिणा रखिएगा। जूते चप्पल का दान किया जाता है, छाता का दान किया जाता है, जल का दान किया जाता है, जो कि पूरे बैसाख मास में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। मिट्टी के पात्र में जल भरकर, मिट्टी के घड़े में जल भरकर इस दिन दान किया जाता है। तो दान के विषय में मैंने बता दिया, जितना आपसे हो सकेगा। सूती वस्त्रों का दान किया जाता है, जो गर्मी में आराम पहुंचाए, ऐसे वस्त्रों का दान किया जाता है, तो दान कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ सूर्य देव जी को अर्घ्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पूर्णिमा तिथि पर जल में काला तिल डालकर आप लोग सूर्य देव भगवान जी को अर्घ्य दीजिएगा। गुरुवार का दिन है, तुलसी जी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। माता तुलसी जी को आप लोग लाल चंदन, लाल रोली, पीला चंदन अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, माता तुलसी जी को जल अर्पित कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, माता तुलसी जी की आरती कर लीजिएगा। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जिस घर में माता तुलसी जी की पूजा अर्चना विधि विधान से नियमित रूप से प्रतिदिन होती है, वहां भगवान विष्णु जी अपनी कृपा सदा ही बनाए रखते हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद पीपल पूजा।
दोस्तों पीपल पूजा अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर अवश्य ही हमें कर लेना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और मुख्य रूप से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं यदि हम पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा करते हैं। तो पीपल पूजा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। पीपल में आप मीठा जल अर्पित कीजिए जिसमें कि तिल जरूर डालिएगा। जल में थोड़ा सा मिष्ठान और पुष्प डालकर आप लोग जल अर्पित कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा और भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए उनसे अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा। तो ये पीपल पूजा की विधि है, बहुत ही छोटी सी विधि है, लेकिन इसका जो फल है, महत्व है, ये बहुत अधिक है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से इस दिन पूजा कीजिएगा, आरती कीजिएगा, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिएगा और इस दिन भगवान विष्णु जी को फलाहारी भोग अर्पित कीजिएगा यदि आप व्रत रखते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप कुछ अनाज वाली वस्तु का भी भोग, जो कि शुद्ध और सात्विक हो, ऐसी मिठाइयों का भी भोग आप लगा सकते हैं। पीले फलों का भोग लगाइएगा। ये सारे कार्य आप लोग पूर्णिमा तिथि पर अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बताती हूं मैं हर भाई बहन के लिए, चाहे आपने व्रत रखा है, चाहे आपने स्नान का नियम लिया है या नहीं लिया है, या आपने पूरे वैशाख मास में कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इस वैशाख पूर्णिमा पर आप अपने घर में हवन अवश्य कर लीजिएगा। सूक्ष्म हवन अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप पंडित जी को बुलाकर अपने घर में इस दिन हवन इत्यादि करा लेते हैं, सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करा लेते हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नहीं करा पाते हैं तो आप अपने घर में अगियारी अवश्य कीजिएगा। हवन सामग्री में तिल अवश्य डालिएगा, गुड़ डालिएगा, घी डालिएगा, थोड़ा सा जौ चावल मिलाकर, हवन सामग्री मिलाकर गाय के उपले पर या फिर आम की लकड़ी पर आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम माधवाय नमः इस मंत्र से आहुति देते हुए अपने घर में इस दिन हवन अवश्य कीजिएगा। इससे आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होंगी और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, भगवान विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहेगी। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा, चाहे आपने कुछ भी नियम नहीं लिया है। दान के साथ आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। यदि हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा, गौ माता के लिए भोजन, पक्षियों के लिए भोजन, किसी भी जानवर, असहाय व्यक्ति, निर्धन, किसी के लिए भी जितनी भी मदद, जैसी भी सहायता आप कर सके जरूर कीजिएगा। अब बात आती है संध्या के समय की। संध्या के समय फिर से आप लोग स्नान करिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। उसके बाद चंद्रदेव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है पूर्णिमा तिथि पर। जैसा कि समय मैंने बता दिया है, इसी समय के बाद आपको चंद्रदेव जी को अर्घ देना है। अर्घ में आपको क्या मिलाना होता है? अर्घ में आपको कुछ मिष्ठान मिलाना होता है। सफेद पुष्प डालकर भगवान चंद्रदेव जी को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए आपको चंद्रदेव जी को अर्घ देना चाहिए। जल के छींटे पैरों पर न पड़ने पाए, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ। इससे हमें जल देने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है, बल्कि हम दोष के भागीदार बनते हैं। इसके बाद चंद्रदेव जी का दर्शन करना चाहिए। थोड़ी देर बैठकर उनके दर्शन करें। पूरे परिवार को, अपने संतान, अपने बच्चों को जरूर इस दिन चंद्रदेव जी का दर्शन जरूर कराएं। संध्या के समय माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का एक अखंड दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। चाहे आप बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, चाहे श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। दोस्तों इस दिन एक महत्वपूर्ण कार्य और भी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जो कि मैंने पहले नहीं बताया, अभी मैं बता रही हूं कि इस दिन दहलीज पूजन का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सबसे पहले उठकर अपने दहलीज की, मुख्य द्वार की सफाई करें। उसके बाद स्नान करके दहलीज का पूजन करें। दहलीज पूजन करने के लिए बहुत ज्यादा आपको कोई कठिन कार्य नहीं करना है। केवल आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना होता है मुख्य द्वार पर, और वहां पर छोटे छोटे पात्र में जल और पुष्प डालकर आपको जल रखना होता है मुख्य द्वार पर और एक दीपक जलाना होता है और बैठकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी होती है। हे माता लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में पधारें, हमारे घर में प्रवेश करें और हमें आशीर्वाद दें। इस तरह से माता लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं, आपके घर में अस्थायी रूप से वास करती हैं। तो दहलीज पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप चाहें तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। अब बात आती है दीपदान की। संध्या के समय आपके घर के आसपास यदि कोई नदी, तालाब, सरोवर इत्यादि है तो वहां जाकर आप एक दीपक जरूर जला कर आएं।
माता तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं, या फिर जितने भी देव वृक्ष हैं, आपको जितने भी देव वृक्ष आसपास आपके घर के हैं, जैसे कि तुलसी जी को मैंने बताया, केला का वृक्ष है, गुरुवार का दिन भी है, इस दिन केले का पूजन करने का भी विशेष महत्व है, आंवले का वृक्ष है, बिल्व वृक्ष है, जो भी वृक्ष आपको मिल जाए, देव वृक्ष की पूजा करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा तिथि पर। तो संध्या के समय आप जितना भी दीपदान कर सके अवश्य करें। इस दिन जो भी भाई बहन पवित्र नदी में या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान कर लेते हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। नहीं तो आप अपने घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में हर हर गंगे बोलते हुए या फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे, तब भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। स्नान करते समय माता गंगा जी का स्मरण जरूर कीजिएगा। ये सारे कार्य आपको पूर्णिमा तिथि पर अवश्य कर लेने चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है, जो कि कच्चे दूध से इस दिन अभिषेक करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। या फिर आप चाहें तो गंगा जल से या साधारण जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर शिव जी की पूजा अवश्य करें और संध्या के समय किसी भी शिव मंदिर में या शिवालय में जाकर आप एक दीपक जरूर जलाकर आए। दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं। थोड़े से प्रयास करने पर हमें बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारे कार्य आपको पूर्णिमा पर अवश्य कर लेने हैं। और जो भी भाई बहन बैसाख मास का उद्यापन करेंगे, उनके लिए वीडियो आ चुकी है, आप लोग जरूर देखिएगा कि चाहे आप 5 दिनों का नियम लिए हों, चाहे आप पूरे माह का नियम लिए हों, कैसे आपको उद्यापन करना है, स्वयं ही बिना पंडित जी को बुलाए आप अपने घर पर कैसे इसका समापन और उद्यापन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो है, आप चाहें तो पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।